प्रसिद्ध घोस्ट हंटर्स की है, जो असल जीवन की पैरानॉर्मल घटनाओं को हल करने में माहिर हैं। कुछ घटनाओं का वैज्ञानिक समाधान होता है और कुछ वाकई में बुरी आत्माओं से जुड़ी होती हैं। 1966 में वॉरेन दंपति ने एक गुड़िया पर एक्सोर्सिज्म किया। 2 नर्सों का मानना था कि उनकी गुड़िया एक आत्मा एनाबेल हिगिंस के प्रभाव में है। एनाबेल का अपार्टमेंट में 7 साल की उम्र में एक दुर्घटना में निधन हुआ था। उनकी सहानुभूति के कारण नर्सों ने इसे अपनी गुड़िया में बसने की इजाजत दी, लेकिन उसे चैन नहीं था। वह न केवल मूव कर सकती थी बल्कि दीवारों पर लिखने और घर का सामान बर्बाद करने तक भी पहुंच गई। गुस्साई नर्सों ने गुड़िया को कचरे के डिब्बे में डाल दिया, लेकिन वह खुद लौट आती और लगातार पूछती, मिस मी। वॉरेन दंपति ने इस गुड़िया की हरकतों के पीछे के घटनाक्रम को समझाया। यह एक आम पैरानॉर्मल केस था जिसमें बुरी आत्मा गुड़िया का माध्यम बनकर आती है। उनका लक्ष्य इंसानी दिमाग को कमजोर करना और फिर शरीर पर नियंत्रण पाना है। समाधान आसान था। इस गुड़िया को वॉरेन के घोस्ट म्यूजियम में लॉक कर दिया गया। वॉरेन दंपति ने कई आत्माओं से सामना किया। उनके संग्रहालय में सैकड़ों चीजें हैं, कुछ खतरनाक आत्माओं से जुड़ी और कुछ धार्मिक संस्थान की वस्तुएं। हर हफ्ते पादरी बुलाकर इन आत्माओं को शांत करने के लिए प्रार्थना की जाती है। 1937 में वॉरेन दंपति प्रिंसटन विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने गए, जहां उन्होंने पॉसेशन के 3 चरणों पर बात की। पहला चरण प्रकट होना, छोटे मोटे काम करके अपने अस्तित्व का एहसास दिलाना। दूसरा चरण दबाव बनाना, मानसिक रूप से तनाव देना जिससे डर और कमजोरी का माहौल बने। तीसरा चरण कब्जा करना, शरीर पर नियंत्रण पाकर आपके आचरण को नियंत्रित करना। व्याख्यान सुन रही मिसेज बैरोन ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने गांव में एक पुराना मकान खरीदा, जहां वे अपने पति और 5 बेटियों के साथ रहने लगी। घर थोड़ा पुराना था लेकिन बड़ा और उनके परिवार के लिए उपयुक्त, लेकिन जल्द ही उन्हें अजीब अनुभव होने लगे। शिफ्टिंग के पहले ही दिन उनका पालतू कुत्ता घर के अंदर जाने से मना कर देता है, भले ही उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की। वह घर के दरवाजे पर भौंकता रहता। अगले दिन कुत्ता मर गया। थोड़ा अनुभव रखने वाले लोग जानते हैं कि कुत्ते में विशेष सिक्स्थ सेंस होता है, जिससे वे चीजें देख सकते हैं जो इंसानों को नजर नहीं आती। उस रात घर की महिला के पैर में चोट का निशान दिखाई दिया और घर के सभी घड़ियां ठीक 3:07 पर रुकी थीं। तीसरे दिन महिला अपनी बेटी के साथ छुपा छुपी खेल रही थी। आंखें बंद कर उसने ताली की आवाज की दिशा में ध्यान दिया। उसकी बेटी दूसरे कमरे में थी, लेकिन उसने अलमारी के भीतर से गहरी सांस लेने की आवाज सुनी। यहाँ से चीजें डरावनी होती चली गईं। उसी रात उनकी तीसरी बेटी सो रही थी जब किसी ने उसका पैर खींचा। पहले उसे लगा कि यह उसकी दूसरी बेटी की शरारत है,